बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम ग्रे फ्रूट का जुनूस बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये मैंने 2 ग्रे फ्रूट लिए और मैंने इनको ना 3 से 4 दिन के लिए रख दिया था और बिल्कुल फ्रेश नहीं है और इस तरह इनका छिलका ऊपर से नरम हो जाता है तो इसके ना अंदर कड़वाहट नहीं आती जूस की, तो और इजीली छीला जाता है। तो इसके अंदर है ना बहुत ही मज़े का जूस निकलता है। तो इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो देखना अंदर से कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सा इसका कलर निकलता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक सुर्ख कलर ये होता है, इस तरह का कलर देखें और एक होता है वाइट से कलर में। दोनों ही अच्छे होते हैं। तो इसको हमने क्या करना है कि नाइफ के साथ भी इसके अंदर लगा के, इसके अंदर जो ना क्रिस्टल से होते हैं, बोतलें सी होती हैं जूस की भरी हुई, तो वो ना अंदर से इस तरह करने से ना कट जाती हैं तो सारा जूस निकल आता है। तो इस तरह जूस निकालने का ये बहुत ही आसान तरीका है और नया तरीका है। इस तरह इसके अंदर कांटे के साथ इस तरह लगा के ना इसको, तो इसका जूस निकाल लेंगे। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपने इस तरह खा सकते हैं, जूस निकाल सकते हैं, तो ये वैसे अगर आपने छिलका उतार के और अंदर से इसका सारा भी निकाल के बीज वगैरह, तो वो भी अगर खाएं तो वो भी अच्छा है। उसके अंदर फाइबर वगैरह भी जाता है तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है। और अगर किसी को पसंद नहीं होता तो वो जूस इजली जल्दी जल्दी पी लेते हैं। तो इस तरह फिर ये ना शुगर को कंट्रोल करता है। ये मेरे घर में इस्तेमाल होता है और इसके बहुत से फ़वाद हैं। तो वैसे तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर इंसुलिन, कुदरती इंसुलिन रखी हुई है, बहुत ही मज़े की। और देखें तो इसको ना इस तरह करके कांटे के साथ जो है ना बाकी भी इसके अंदर से जूस निकाल लेंगे। तो आप इस तरह मेरे तरीके से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और आपने 1 हफ़्ता लाजमी इस्तेमाल करना है। 1 गिलास जूस का रोज़ पिया करें और अगर ग्रे फ्रूट डेली का खा लेंगे तो आपका मोटापा और आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। तो ये मेरे घर में तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अगर किसी को शुगर है तो वो इसको देख के बना के इस तरह ना जूसर का और ना इसको ब्लेंडर में किसी में डालेंगे और किसी लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती, बिजली की खर्चे की भी कुछ भी नहीं। और इस तरह हाथ के साथ हम इसको बना के और जल्दी से इसको पी लेंगे। तो वैसे तो जूस के अंदर भी निकाला जाता है लेकिन वो काफ़ी झंझट होता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह। तो मैं इस तरह निकालती हूँ जल्दी से। तो ये भी एक आसान तरीका है। वैसे तो जूसर में भी निकाला जा सकता है, ब्लेंडर में, और जिस तरह आप को अच्छा लगे। तो अगर आपने मेरे तरीके से इस तरह बनाना है तो ये बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगा। तो 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तो मेरे पास 2 ग्रे फ्रूट थे बड़े साइज के, तो उनके अंदर से ना 1.5 गिलास जूस का निकला है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो नमक इस्तेमाल ना करे और लेमन डाल देंगे इसके साथ ना, इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप सुबह के टाइम इसको पियेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर अपने दिन के टाइम खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्दी है। इसको आप 1 हफ्ता लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। तो इसका ना बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो देखिए गिलास के अंदर डाल लेते हैं और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है और मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ये देखें इतना मेरे पास बच भी गया है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी ग्रे फ्रूट की जूस की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।